मिलने आए हम लक्ष्मी शर्मा जो एक दिव्यांग खिलाड़ी है। बाई न्यूज खबरें भरोसे की। कासगंज जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र के गांव ककराला निवासी रामस्वरूप शर्मा की पुत्री लक्ष्मी शर्मा ने स्टेट पैरा चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 20 और 21 दिसंबर 2025 को बरेली के परसाखेड़ा स्थित बल एग्रो स्टेडियम में आयोजित 10वीं उत्तर प्रदेश स्टेट पैरा पावर लिफ्टिंग एवं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में लक्ष्मी ने शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि पावर लिफ्टिंग के 75 किलोग्राम भार वर्ग में दिव्यांग लक्ष्मी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही पैरा एथलेटिक्स में उन्होंने गोला फेंक में रजत, जबकि भाला फेंक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतकर कुल 4 पदक अपने नाम किए। लक्ष्मी शर्मा ने इससे पहले गौतम बुद्ध नगर में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाला फेंक और गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, जिसके बाद उनका चयन स्टेट चैंपियनशिप के लिए हुआ। वहीं अब उनका चयन 16 से 18 जनवरी को रुड़की में आयोजित होने वाली नेशनल पैरा चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। बात करने पर लक्ष्मी शर्मा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और प्रशिक्षकों को दिया। उनकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, जनपद वासियों और खेल संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। वाई न्यूज के लिए आमिर कुरैशी की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं कासगंज जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र के ग्राम ककराला में और आज मिलने आए हम लक्ष्मी शर्मा जो एक दिव्यांग खिलाड़ी है, जिन्होंने बरेली में आयोजित एक स्टेट पैरा चैंपियनशिप में 4 पदक जीतकर जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आप पहुंचे हैं उनके गांव और उनके घर पर हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे पास ये बैठी हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो लक्ष्मी जी, बहुत बहुत बधाई जो आपने 4 पदक दिए हैं। तो आपको भी बहुत बहुत क्या सबसे पहले जब आपको 4 पदक मिले थे तो क्या महसूस किया था? मैंने ये महसूस किया था कि जिस तरीके से जिस नरक से मैं निकली हूँ, उस जगह की नाम रोशन करना है, उस गांव का नाम रोशन करना है। जो बेटियां हैं उनको भी आगे खींचना है, इतना आगे खींचना है वो भी भविष्य में अपने पैरों पे अपने दम पर खड़ी हो सके, किसी का कोई सहारा ना ले, ना कोई। हमारे तो माता पिता भी नहीं थे, हम फिर भी हौसला नहीं आ रहे। हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं नोएडा में और वो मुझे पैसे नहीं मिलते, हमें एक मैम 2-3 हजार रुपए देते हैं और उनके पास में काम करके अपने छोटे से स्मार्टफोन से ये गेम सीखा सारा और कोचिंग क्लास भी नहीं गए। वहाँ तक मैंने अकेले ही प्रयास, सारे हौसले मैंने इस खेल की दुनिया में जो सफर तय किया था आपने, वो किस तरीके से, कैसे उमंग उठी आपने? एक भैया थे, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनसे मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई तो उनको मैंने उनसे ये बात पूछी, हमने ये खेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो वो मध्य प्रदेश से बोले कि तुम्हारा उत्तर प्रदेश पड़ता है, यूपी पड़ता है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो मैंने कि मेरा सहयोग करो, मुझे थोड़ी सी नॉलेज दीजिए इसके बारे में। तो उनने मेरी फुल सपोर्ट की, वहाँ से बैठे उनने सारी रास्ताएं बताई आगे की और मुझे आगे बढ़ाने में पूरी सफलता की। फिर मैंने अपने घर में बताई तो घर वालों ने कहीं जाओ खेलो, हमारी तरफ से खेलो, कोई गलत फैसला नहीं उठाना। मैंने कि अगर मैं गलत करूंगी तो दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगी। इस परिवार से क्या सहयोग रहा आपके? परिवार से मुझे जो गवर्नमेंट ने पेंशन दी उससे मैंने अपना पैसा जोड़ा, कुछ सिलाई की घर में, बस यही सब अपना सहयोग में, कोई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। अब नेशनल चैंपियनशिप में आपका चयन हुआ, इसके लिए क्या तैयारी? उसके लिए मैं दिल और जान से, किसी का मैं कोई रिश्तेदारी में भी ज्यादा किसी से बात नहीं, किसी का फोन ज्यादा रिसीव नहीं करते, अपने फोकस उसी पर कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, जो बच्चे हमें फाउंडेशन के मिले हैं उनको पढ़ा रही हूँ, उनसे जो आमदनी मेरी होती है, जो भी पैसे मिलते हैं मैं अपने पे खर्च करती हूँ और उससे मैं अपनी जिम की तैयारी के लिए और अपने खाने की डाइट के लिए सब कुछ मैनेज करती हूँ। मैं सरकार से ये भी चाहती हूँ कि सरकार और यहाँ के जो सांसद हैं ककराले के या कासगंज जिला के, वे मेरा थोड़ा सा सहयोग करें और मुझे आगे तक नेशनल फॉरेन कंट्री तक पहुँचाएं। मैं हौसला नहीं हारना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ तक आई हूँ, पहले मैंने खेला है जिला गौतम बुद्ध नगर में, जिला का मतलब खेला पैरालंपिक। उसके बाद मैं स्टेट खेलने आई, लेकिन
मेरे को शाम के बहुत रात हो गई थी, फिर भी मैं रात में हौसला नहीं आ रही, बस पकड़ के और बस की, रिक्शे की, ऑटो की, कितनी ट्रेनिंग की भी सवारी करके वहाँ तक मैं गई। और मेरे साथ भी कोई नहीं था, बस एक सर थे मध्य प्रदेश में बैठे, उन्होंने मेरे को सारी रास्ता बताई। नेशनल के बाद क्या तैयारी? नेशनल के बाद हमें अगर फॉरेन कंट्री में भी जाना पड़ा तो मैं जाएंगी। अगर सरकार मेरी मदद करेगी तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर भी क्या मांग रखती है सरकार से? सरकार से मांग है मेरे को नौकरी दें बढ़िया। मैं बीए फाइनल कर चुकी हूँ, मैं चाहती थी कि पढ़ाई आगे की और करें, और सरकार से ये भी चाहती हूँ कि मेरे को पहले तो नौकरी दें, क्योंकि जिस तरीके से अभी तो मैं हड्डियों में जान है और हौसला है, मैं जी लूंगी, लेकिन आगे जो मुझे नौकरी और मुझे आगे की डाइट के लिए और मुझे वहाँ तक खर्चे आने जाने का सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मुझे, जिससे देश की लड़कियां आगे निकलें, जो विकलांग बेटियां हैं घर में, वो कहती हैं कि रोटी सब्जी के अलावा मुझे और कुछ नहीं करना आता है। मैं कहते खेल में भी बहुत बड़ा योगदान है। दिव्यांग लड़कियों के लिए क्या? दिव्यांग लड़कियों के लिए जो मैं सहयोग हो सकेगा उन तक खेल में भी ले जाएंगे, उनकी जो भी मेरे से मदद होगी उनकी सारी मदद करेंगे। और उन लड़कियां जितने हमारे क्षेत्र की या बाहर की भी ऑल इंडिया में मिलेंगी, उनको सबको प्रेरणा है मेरी कि मैं उनका पूरा सहयोग करूंगी। तो ये थी हमारे साथ कासगंज की दिव्यांग खिलाड़ी लक्ष्मी शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये कड़ी मेहनत कर रही हैं अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, उसी तरह से सरकार भी इनकी कुछ मदद करे। इनको नौकरी की तलाश है, इनको जीवन यापन के लिए एक जरिया चाहिए और सरकार से इनकी मांग है कि वह इनकी मदद करें। कासगंज से बाई न्यूज के लिए